नमस्कार दोस्तों, आदेश माई की। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए माँ तारा की साधना लेकर के आया हूँ। दोस्तों, 10 महाविद्या में एक माँ तारा भी हैं। उन तारा माँ की साधना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, माँ तारा की साधना के लिए हमें एकांत जगह चाहिए, या घर हो। घर में एक रूम हमारा ऐसा हो जिसमें कोई किसी का आवागमन ना हो। दूसरा स्थान शमशान। शमशान में हम शांति हमें मिल सकती है। शमशान में बैठ करके हम इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। और तीसरा स्थान है जंगल हो या कोई पहाड़ हो। इस स्थान पर हम जा कर के और माँ तारा की साधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं विधि बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यदि घर में कर रहे हैं तो अपने उस रूम में जा कर के एक छोटी सी चौकी लें। उस चौकी के ऊपर आप सफ़ेद रंग का कपड़ा डालें और उस पर माँ तारा की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद यदि इस साधना को पुरुष कर रहे हैं तो बगैर सिला हुआ वस्त्र को धारण करना है। बगैर सिला हुआ वस्त्र को धारण करना है आपको। और दूसरी बात, आपका आसन भी सफ़ेद होना चाहिए। आप सफ़ेद धोती पहन करके और सफ़ेद ओढ़ करके इस साधना को करेंगे। यदि लेडीज कोई कर रही हैं तो लेडीज के लिए भी ये नियम लागू है कि वो बिना सिला हुआ वस्त्र को धारण करें, पीली धोती पहन करके, और वो अपनी साधना को संपूर्ण कर सकती हैं। ये साधना मात्र 14 दिन का साधना है। हाँ मित्रों, ये मात्र 14 दिन का ही साधना है। और इनका जो साधना काल है वो दोस्तों रात्रि में 11:20 से लेकर के और 3:20 पे ही समाप्त करें। इसके बीच में आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनके पूजन के लिए आपको एकांत बैठना है और आसन आपका सफ़ेद होगा, आपका वस्त्र भी सफ़ेद होगा। और तिल हो या सरसों का तेल हो या मूंगफली का तेल हो, किसी भी तेल की दीपक को प्रज्वलित करें और धूप दीप नैवेद्य माता को भोग लगाएं। उनको सर्वप्रथम उनको स्नान करवाएं, फिर उनको चंदन टीका करें। तत्पश्चात आप अपने भी चंदन टीका कर लें, आसन पे बैठें। इसके बाद में दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक का मुख आपकी तरफ होगा। जी हाँ दोस्तों, दीपक का मुख आपकी तरफ होगा। और इसमें आपको लमसम 5 नियम आपको अपनाना पड़ेगा। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे। दूसरा नियम, आप जमीन पे ही लेटेंगे। तीसरा नियम, आप 2 टाइम में एक टाइम आप भोजन करेंगे। एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं।
सुबह के समय आप भोजन करें, शाम के टाइम में आप फलाहार करें, क्योंकि रात के समय में जब आप भोजन कर लेंगे तो आपको आलस्य आएगी, नींद आएगी और आप पूजा को संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इन सब नियमों का पालन करते हुए आप साधना की तरफ बढ़ें और इस साधना को करने के लिए दोस्तों काले हकीक का माला होना चाहिए आपके पास। जी हाँ, काले हकीक का माला आप से आप जप करेंगे और इस जप को करने से पहले और किस तरफ बैठना है, किस तरफ मुख करना है आपको, आप दक्षिण की तरफ आपका मुख होगा, दक्षिण की तरफ आप बैठ करके मुख कर करके पूजा करेंगे, जप करेंगे। और यदि आप घर में बैठे हैं कमरे में, तो कमरे का दरवाज़ा बंद ना करें, कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला होना चाहिए। जी हाँ, हल्का सा खुला होना चाहिए। और उस समय आप यदि अपने घर में बता करके करते हैं कि जिस टाइम में हम पूजन कर रहे हों उस टाइम में दरवाज़ा को ऑन ऑफ ना करें, दरवाजे को खोलें बंद करें ना, कोई घर के अंदर ना प्रवेश करे, ऐसे आपको ध्यान देना है। और ये मात्र 14 दिन का ही साधना है, 14 दिन में आप संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये माँ तारा सर्वज्ञ, सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव को प्रदान करने वाली देवी है। दोस्तों, यदि आप माँ तारा की साधना को संपन्न कर पाते हैं तो ये 2 तोला सोना आपके सिराहने रोज का रोज मिलेगा। यदि आपका पूजन संपन्न हो जाता है, साधना संपूर्ण विधि से हो जाता है, तो ये धन प्रदा देवी हैं, धन को देने वाली देवी हैं। इसलिए इनका नाम तारा ही नहीं है, माँ लक्ष्मी भी इनको माना जाता है, माँ सरस्वती भी इन्हीं को माना जाता है। तो दोस्तों, जब ये आपका 14 दिन का पूजन संपन्न हो उसके बाद में आप, लेकिन इसमें माँ स्वयं आपको दर्शन नहीं देंगी। यदि स्वयं दर्शन लेना है तो तांत्रिक विधि से आपको पूजन करना होगा। यदि आपको सात्विक तरीके से आप कर रहे हैं तो सात्विक तरीके से पूजन में आपको स्वप्न में दर्शन देंगी और स्वप्न में ही आपको सब कुछ बतलाएंगी। यदि आप तांत्रिक विधि से कर रहे हैं तो तांत्रिक विधि में आपको साक्षात माँ आकर के दर्शन देती हैं और आप उनसे जो भी वार्तालाप करना चाहते हैं, आपके मन में जो भी संशय है उसका निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस साधना को आप लोग करिए और इस साधना को अच्छे से करें, क्योंकि बिना गुरु के आप साधना ये नहीं कर सकते हैं। और इस साधना को करने के लिए आप अच्छे से गुरु को तलाशें जो इस साधना को कर चुका हो। उस गुरु से आप सहयोग लें और इस मंत्र को, आपको मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप जप करें काले हकीक माला से। ओम ह्रीम स्त्रीम फट। ओम, दोबारा सुनिए दोस्तों, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। फिर एक बार सुनिए, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट।
हुंकार लगाना है, हुंक की जगह पे हुंकार आपको भरना है। और ऐसे करते हुए इस माला को आप 51 माला से कम नहीं, प्रतिदिन आप 51 माला अनिवार्य है। इसमें आपको प्रतिदिन 51 माला करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आप जितना भी कर सकते हैं करें, कोई संकोच नहीं है, लेकिन 51 माला से नीचे आप इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी पूरी विधि आपको मिली गई है दोस्तों। यह जिन भाइयों को करना है या जिन बहनों माताओं को करना है वो इस विधि के हिसाब से ही पूजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। तो चलते हैं दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आदेश महामाई की जय माता दी।